KCRPG फाउंडेशन के संजीवनी प्रोजेक्ट के अंतर्गत KBCRC के तहत संचालित सेंट्रल गवर्नमेंट का अधिकृत कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के तहत संचालित प्रशिक्षण संस्थान सुविधा हॉस्पिटल द्वारा 100 परीक्षार्थियों ने सहायक परिचारिका का कोर्स पूरा कर लिया है और गरीब परिवार की 12वीं पास बच्चियों को स्वावलंबी बनाने के उद्देश्य से यह कोर्स कराया जाता है ताकि विषम बीमारियों और महामारी के दौर में यहाँ से यह भी सह परिचारिका अपनी सेवाएं दे सके और पीड़ित मानवता की सेवा के साथ अर्थ उपार्जन भी कर सकती है। एवं गरिमामय कार्यक्रम के दौरान प्रशिक्षित इन सभी 100 सह परिचारिकाओं को प्रमाण पत्र वितरित किए गए और सभी का उत्साहवर्धन भी किया गया। सुविधा हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर बालकृष्ण डोंग के मार्गदर्शन में यह प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न हुआ। उन्होंने सभी के उज्जवल भविष्य की कामना की है और सभी को शुभकामनाएं प्रेषित की। नोटबुक मिली, आइडेंटिटी कार्ड मिला, जिसे हम पहनते थे। नोटबुक में हमें पढ़ाया जाता था और हमारी क्लासेस लगाई जाती थी। थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों तरीके से हमारी क्लास लगाई जाती थी। थ्योरी क्लासेस में हमें क्लास में पढ़ाया जाता था, समझाया जाता था, हमारे डाउट क्लियर किए जाते थे। उसके बाद जब हमारी प्रैक्टिकल क्लास लगती थी तो हमें सुविधा हॉस्पिटल के विभिन्न विभागों में लाया जाता था, जैसे माइनर ओटी, पैथोलॉजी, फिजियोथेरेपी, ICU वार्ड, जनरल वार्ड, प्राइवेट वार्ड जैसे विभिन्न विभागों में लेकर जाया जाता था। वहाँ पर हमारी RPG फाउंडेशन प्रोजेक्ट संजीवनी KCRPG फाउंडेशन के द्वारा संचालित प्रशिक्षण संस्थान सुविधा अस्पताल के द्वारा प्रायोजित, जिसमें हम लोगों ने कम से कम 150 से 200 विद्यार्थियों को प्रशिक्षित किया था और प्रशिक्षण के बाद आज RPG फाउंडेशन के अधिकारी लोग यहाँ पर आए हुए थे और उन्होंने हमारे जितने भी ट्रेंड विद्यार्थी थे उनको सर्टिफिकेट प्रदान किया। यह एक प्रोजेक्ट ऐसा प्रोजेक्ट है जो महिला सशक्तिकरण पर काम करता है। महिला सशक्तिकरण में सिर्फ महिलाओं को ही यह ट्रेंड करता है, महिलाओं को, बच्चों को, उनको ही ट्रेन एडमिशन देता है, उनको ही ट्रेनिंग प्रदान करता है। यह ट्रेनिंग करीब 6 महीने की ट्रेनिंग होती है और इस ट्रेनिंग में विभिन्न प्रकार के कोर्सेज कराए जाते हैं, जिसमें से यह कोर्स एक कोर्स है जिसका नाम है जनरल ड्यूटी असिस्टेंट। यह कोर्स केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है। इसका सर्टिफिकेट जो दिया जाता है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के माध्यम से दिया जाता है। यह 6 महीने का कोर्स होता है। इस कोर्स के दौरान सारे विद्यार्थियों को वार्ड की ड्यूटी, इंजेक्शन लगाना, IV लगाना, दवाई देना, ये सारी चीज़ें उनको सिखाई जाती हैं और प्लस थ्योरी क्लासेस भी कराई जाती हैं। मान लो इसमें यह भी है कि कभी कभी लोगों को प्लेसमेंट नहीं हो पाता तो वो स्वयं खुद का भी कार्य कर सकते हैं, अपने घर में अपने लोगों की मदद कर सकते हैं, अपने परिवार की मदद कर सकते हैं। इतना उनको ट्रेंड कर दिया जाता है कि वो मेडिकल फील्ड में परिपक्व हो जाती है। धन्यवाद। सुविधा हॉस्पिटल में यह ट्रेनिंग पिछले 4 साल से चलाई जा रही है और यह ट्रेनिंग में कम से कम ये मानकर चलते हैं हम कि 600 से 700 विद्यार्थी यहाँ से प्रशिक्षित होकर निकल चुके हैं और सारे प्रशिक्षित विद्यार्थी सिर्फ महिलाएं ही होती हैं, इसमें पुरुष नहीं होते हैं। यह कार्यक्रम जो चलाया जा रहा है ये महिला सशक्तिकरण पर चलाया जा रहा है और इनको महिलाओं को ही ट्रेंड किया जाता है और वो तरह तरह शहर में विभिन्न नर्सिंग होमों में, विभिन्न क्लिनिकों में जाकर अपनी जॉब करती हैं और अपने घर का और अपने परिवार का मदद करने में सक्षम हो पाती हैं। ये जो आप आज प्रोग्राम हुआ है ये वो 100 बच्चियां हैं जिन्होंने जनरल ड्यूटी असिस्टेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अधिकृत सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा रिकग्नाइज कोर्स है, जनरल ड्यूटी असिस्टेंट सहायक परिचारिका। यह कोर्स 1 साल का होता है और 100 बच्चियों ने सफलतापूर्ण पूरा किया है और आज की डेट में महामारी में ये बच्चे बहुत उपयोगी होंगे क्योंकि डॉक्टर मिल नहीं रहे हैं और ये बच्चे समाज के उस वर्ग से आते हैं जो वर्ग थोड़ा सा लो सोशो इकोनॉमिक का कहलाता है, जहाँ बच्चियाँ 12वीं पास होने के बाद माँ बाप के लिए बोझ हो जाती हैं और माँ बाप जल्द से जल्द शादी करके निपटाना चाहते हैं। जबकि RPG KC फाउंडेशन पनागर वो इस कोर्स को अपनी CSR एक्टिविटी के अंतर्गत हमें देते हैं और पिछले 4-5 साल से दे रहे हैं लगातार। और उनका सोच ये है कि ऐसी बच्चियों को ऐसा कोर्स कराया जाए कि ये स्वयं पैरों पर खड़ी हो सकें। तो इस कोर्स के माध्यम से उन बच्चों को, उसमें कम से कम 50 से ज़्यादा बच्चे जो विभिन्न अस्पतालों में ऑलरेडी काम कर रहे हैं और क्लिनिक्स में काम कर रहे हैं और बाकी का भी प्लेसमेंट जारी है, तो पास होने के तुरंत बाद, बल्कि पास होते होते इनका
प्लेसमेंट हो जाता है और ये सेल्फ सफिशिएंट हो जाती हैं। माँ बाप पे बोझ न होने की वजह से माँ बाप के लिए भी ये हेल्प हो जाती है कि घर में यदि कुछ मेडिकल प्रॉब्लम हो तो ये घर में भी हेल्प कर पाती हैं, मोहल्ले पड़ोस में हेल्प कर पाती हैं और जॉब करने जाती हैं तो पैसे कमाने से शानदार तरीके से सम्मानपूर्वक पैसे कमाती हैं। पैसे कमाने का उद्देश्य नहीं है, समाज में अच्छा काम करके पैसे कमाना और उस पैसे का उपयोग करना। जैसा एक बच्ची ने भी बोला कि मैं सपने में नहीं सोच सकती थी कभी मैं एक्टिवा फाइनेंस कराऊंगी, क्योंकि मेरी सैलरी मिलने लग गई मुझे और मैंने एक्टिवा फाइनेंस करा ली, अब मुझे आना जाना आसान हो गया। कहने का उद्देश्य यही है कि इस तरह का प्रयास आरपीजी फाउंडेशन द्वारा किया गया और हम तो हमेशा से यही कहते आए हैं कि लड़कियों को आगे बढ़ना चाहिए और उनको सेल्फ सफिशिएंट होना चाहिए। और सरप्राइजिंगली कुछ लड़कियां इतनी टैलेंटेड निकल आई हैं बाय डिफॉल्ट भगवान की दया से कि ऐसा लगता है कि ये लड़कियों को थोड़ा सपोर्ट मिला और इतनी ऊपर आ गई और सब काम अच्छे से करती हैं। और हमें उम्मीद है कि आरपीजी का जो विजन है उनकी CSR एक्टिविटी के माध्यम से आगे आने वाली सभी महामारियों में ये अपने आप में बड़ा उपयोगी सिद्ध होगा। अभी भी हुआ, हम तो 4 साल से चला रहे। इन बच्चियों ने समाज में बहुत हेल्प की, हमारी जगह घर घर जा के लोगों की हेल्प की और आने वाला समय ऐसा ही होगा। हर घर में एक घर पहुंच स्वास्थ्य सेवा अभियान के अंतर्गत ये लोग घर जा के उन बुजुर्ग दंपतियों की सेवा करेंगे जो बेचारा के। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए जलपुर से आशीष वात्रे की रिपोर्ट।